डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th बायोकेमिस्ट्री से लेकर आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं तथा ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए कि जो कार्बोनिल समूह होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा करता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन लिखेंगे। कैसा डेफिनेशन लिखेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्वों से बना यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है जल के समान दो संबंधी एक होता है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका समान सूत्र जो होता है CxH2O का होल वाई होता है, जहां पर x और y क्या होते हैं, गुणांक होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन हमको लिखना होगा। तो हम लिखेंगे क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अवघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं उससे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये मॉडर्न थ्योरी है, ये मॉडर्न डिफिनेशन है, आधुनिक परिभाषा है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोनिल समूह है वह एल्डिहाइड समूह का है, क्योंकि कीटोन में भी होता है कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड में भी होता है कार्बोनिल समूह, और कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी होता है कार्बोनिल समूह। तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि जो कार्बोनिल समूह है वह एल्डिहाइड समूह का है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेकर आएंगे। जो पहला एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल में हम लोग ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कराएंगे, जबकि 2 एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग फेहरिंग सोल्यूशन के द्वारा अपचयन कराएंगे ग्लूकोज का। तीसरे समीकरण में हम लोग ग्लूकोज का टालिन अभिकर्मक के द्वारा भी अपचयन कराएंगे। इससे सिद्ध होगा कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वह निश्चित तौर से क्या है, एल्डिहाइड समूह का है। तो यहाँ पर हम थ्योरी लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं क्या हम, कि ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से क्रिया। पहला जो हम लेकर आ रहे हैं क्रिया नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण यहां पर हम लोग क्या कराएंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज बाय द ब्रोमीन वाटर। तो यहां पर ध्यान देना है क्या होगा, तो जब ग्लूकोज का दुर्बल ऑक्सीकारक ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल
कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का है। ये सिद्ध करता है क्रिया, यानी हम लोग ब्रोमीन वाटर के द्वारा ग्लूकोज का क्या कराएंगे भैया, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो क्या बनेगा, उत्पाद के रूप में ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, जो यह क्रिया सिद्ध करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्लूकोज में, वह क्या है, एल्डिहाइड का है। तो इसका हम समीकरण लेकर आ रहे, ध्यान देना है। यह है समीकरण CHO, ये एल्डिहाइड समूह है, CHOH का होल ट्वाइस CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। इसका हम लोग क्रिया कराएंगे किससे, ब्रोमीन वाटर से, Br2 वाटर माने जल से कराएंगे, तो क्या बनेगा, बनेगा COOH, CHOH का होल टेट्रा CH2OH, यही है ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक एसिड है। तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना ही सिद्ध होता है क्या, कि जो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड समूह, ये क्रिया सिद्ध करता है। तो एग्जाम में हमको बढ़िया से इसको याद रखना है, ध्यान देना है। अब हम चलते हैं दूसरा समीकरण लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग कराएंगे क्रिया किससे, फेलिंग सोल्यूशन से। तो फेलिंग सोल्यूशन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो फेलिंग सोल्यूशन से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, क्यों यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड जो है, क्यू कॉपर यहाँ पर जो होगा फेलिंग सोल्यूशन जो है, क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में क्या होगा, अवक्षेपित होगा। तो चलते हैं यहाँ पर, ध्यान देना है। हम लोग दूसरा समीकरण जो लेकर आ रहे हैं उसमें हम लोग ग्लूकोज का क्रिया कराएंगे किससे, ग्लूकोज का क्रिया कराएंगे हम लोग फेलिंग सोल्यूशन से। तो क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। यह भी क्रिया सिद्ध करेगा कि ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह है या जो कार्बोनिल ग्रुप है वह एल्डिहाइड का है, किसका है, एल्डिहाइड का है। तो ध्यान देना है। लेकर आ रहे हैं दूसरा समीकरण हम लोग किससे, तो फेलिंग सॉल्यूशन से, फेलिंग सॉल्यूशन से क्रिया कराने जा रहे हैं, ध्यान देना है। तो हम लेकर आ रहे हैं नंबर टू ग्लूकोज का फेलिंग विलयन, ग्लूकोज का फेलिंग विलयन द्वारा अपचयन, विलयन द्वारा अपचयन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज का क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, किसके द्वारा, फेलिंग सॉल्यूशन द्वारा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। तो चलते हैं, ध्यान देना है। ग्लूकोज को फेलिंग विलयन द्वारा, ग्लूकोज को फेलिंग विलयन द्वारा अपचयन कराने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड ग्लूकोज को फेलिंग विलयन द्वारा अपचयन कराने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है
तो यहाँ पर ये भी अभिक्रिया जो है सिद्ध करता है क्या कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वो एल्डिहाइड का है। तो यहाँ पर हम लोग फेयरिंग सोल्यूशन के द्वारा ऑप्शन करा रहे हैं, ध्यान देना है। समीकरण लेकर आ रहे हैं CH2OH का होल टेट्रा CH2OH, यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या फेयरिंग सोल्यूशन लेंगे 2CuO, ये है फेयरिंग सोल्यूशन है, फेयरिंग सोल्यूशन है। तो हम लोग इसका रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा COOH का होल टेट्रा और CH2OH, और यहाँ पर बनेगा क्या Cu2O, ये क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या बनेगा रेड PPT, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बोलते हैं। तो यह भी अभिक्रिया सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वह एल्डिहाइड का है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्लूकोज का ऑप्शन कराएंगे किसके द्वारा, टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा। टॉलिन अभिकर्मक जो होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, टॉलिन अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, जिसको हम दिखाते हैं Ag2O, इसके द्वारा दिखाते हैं Ag2O के द्वारा दिखाते हैं। तो ध्यान देना, चलते हैं अगला लेकर आ रहे क्या, अगला आ रहे नंबर 3 लेकर टॉलिन अभिकर्मक द्वारा अपचयन। तो यहाँ पर हम लोग रिडक्शन कराएंगे ग्लूकोज का किसके द्वारा, टॉलिन रेजेंट के द्वारा। तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, ग्लूकोज का टॉलिन अभिकर्मक द्वारा अपचयन करने पर ये आपका टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को क्या करते हैं हम लोग, टॉलिन अभिकर्मक करते हैं। तो अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होगा, करने पर सिल्वर का रजत दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये हमारा तीसरा समीकरण है जो सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वो क्या है, एल्डिहाइड है। बिल्कुल हमको धैर्य से काम लेना है, एग्जाम में बिल्कुल इजी से हमको पेपर को हल करना है, घबराना नहीं है, और ना ही एग्जाम में हमको बहुत उत्सुक होकर तैयारी करना है, हमको धीरे धीरे तैयारी करना है। हमारी तैयारी क्या होगा, पूर्ण रूप से सफल होगा। तो इसका हम समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। टॉलिन अभिकर्मक होता है क्या भैया, तो टॉलिन अभिकर्मक जो होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को ही बोला जाता है, जिससे हम दिखाते हैं किससे, Ag2O। तो चलते हैं समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है।
टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा हम लोग ग्लूकोज का अपचयन कराने जा रहे हैं। ग्लूकोज का अपचयन कराने जा रहे हैं, समीकरण ध्यान देना है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, सिल्वर का रजत दर्पण, सिल्वर का रजत दर्पण बनेगा या काला अवक्षय प्राप्त होगा। तो समीकरण लेकर आ रहे हैं CHOH का होल टेट्रा CH2OH, ये ग्लूकोज है। और यहाँ पर लेते हैं हम लोग क्या, टॉलिन अभिकर्मक, तो AG2O, ये क्या है, ये है टॉलिन, टॉलिन टॉलिन अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक। ये टॉलिन अभिकर्मक जो है ग्लूकोज को क्या करेगा, अपचयित करेगा। किसमें, तो सिल्वर के, किसमें, सिल्वर के रजत दर्पण में या काले अवक्षेप में। तो यहां पर लेते हैं COOH CHOH का होल टेट्रा और CH2OH, ये है ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक एसिड। और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे 2Ag, 2Ag क्या है, सिल्वर का ब्लैक PPT, प्रेस्टीन काला अवक्षेप बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ध्यान दें, काला अवक्षेप बनेगा किसका, सिल्वर का, या रजत दर्पण बनेगा जो दीवार, जो टेस्ट ट्यूब का दीवार वो चमकने लगेगा रजत दर्पण के बनने की वजह से। तो यहाँ पर हम 3 अभिक्रिया लेकर आए हैं। ये तीनों अभिक्रिया सिद्ध करते हैं कि जो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है वह एल्डिहाइड का है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो हमको बिल्कुल अपने कॉपी में सुंदर साफ सही ढंग से लिखकर अच्छा से अच्छा नंबर अर्जित करना है। धन्यवाद।